एक गांव में एक बहुत ही गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि उसे ठीक से खाने को भी नहीं मिलता था। कई दिनों तक वह भूखी रहती थी। एक दिन वह एक खेत से मालिक द्वारा फेंक दिए गए कुछ सेम के दाने चुनकर ले आई। उसने सोचा आज इन्हें उबाल कर खाएगी। भूख के कारण वह बहुत बेचैन थी। उसने चूल्हा जलाने के लिए कुछ तिनके डाले और आग जला दी। जल्दी जल्दी सेम के दाने हांडी में डालते समय एक सेम का दाना फिसलकर नीचे फर्श पर तिनके के पास गिर गया। बूढ़ी औरत ने यह देखा नहीं। थोड़ी देर बाद चूल्हे से एक जलता हुआ कोयला उछलकर बाहर आया और सीधे तिनके और सेम के दाने के बीच आकर गिर पड़ा। यह भी बूढ़ी औरत की नजरों से बच गया क्योंकि उसका सारा ध्यान हांडी पर था। कुछ देर बाद फर्श पर पड़ा तिनका धीरे से बोला, दोस्तों तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? कोयले ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अरे भाई, बड़ी मुश्किल से जान बची है। अगर मैं चूल्हे में ही रहता तो अब तक जलकर राख बन गया होता। सेम का दाना कांपती हुई आवाज में बोला, मैं भी बाल बाल बच गया। अगर बूढ़ी औरत मुझे हांडी में डाल देती तो आग की गर्मी में गलकर सूप बन जाता। तिनके ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरी भी वही हालत होती। मेरे सारे भाई चूल्हे में झोंक दिए गए और जलकर धुएं में बदल गए। सौभाग्य से मैं उसकी उंगलियों के बीच से फिसलकर नीचे गिर गया। कोयले ने पूछा, अब हम क्या करें? शांत स्वभाव वाले सेम के दाने ने कहा, जब किस्मत से हम तीनों बच गए हैं तो हमें साथ रहना चाहिए। यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। चलो किसी सुरक्षित जगह भाग चलते हैं। तीनों को यह बात ठीक लगी और वे तुरंत निकल पड़े। चलते चलते वे एक छोटी नदी के किनारे पहुंचे, लेकिन नदी पार करने के लिए न तो पुल था न नाव। कोयला और सेम बहुत चिंतित हो गए। तिनके ने कहा, घबराओ मत, मेरे पास एक उपाय है। मैं नदी पर लेट जाऊंगा और अपने शरीर को पुल बना दूंगा। तुम लोग एक एक करके पार हो जाना। तिनका नदी पर फैल गया। कोयला हिम्मत करके उसके ऊपर से चलने लगा, लेकिन बीच में पहुंचते ही उसने नीचे पानी की आवाज सुनी। डर के मारे वह वहीं जम गया। कोयले के एक जगह खड़े रहने से तिनका जलने लगा। जलते जलते वह दो टुकड़ों में टूट गया और नदी में गिर पड़ा। तिनके के गिरते ही कोयला भी पानी में जा गिरा। जलता हुआ कोयला पानी में सिस की आवाज करता हुआ बुझ गया और मर गया। नदी किनारे खड़ा सेम का दाना यह सब चुपचाप देख रहा था। अपने दोनों साथियों की दुखद मौत देखकर वह दुखी होने के बजाय जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसका पेट फट गया। उसी समय नदी किनारे एक पेड़ की छाया में बैठा एक दर्जी यह सब देख रहा था। वह बहुत दयालु था। उसने सेम के दाने पर दया की और सुई धागा निकालकर उसके पेट को काले धागे से सिल दिया। इस तरह सेम का दाना बच गया। उसने दर्जी को धन्यवाद दिया, लेकिन काले धागे से सिले जाने के कारण उसके शरीर पर एक काला निशान रह गया। कहा जाता है कि आज भी हर सेम के दाने पर जो काला निशान होता है वही उस घटना की याद है।